आचार्य पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में तद्धित प्रत्यय प्रकरण पर हम चर्चा कर रहे हैं और उसी श्रृंखला में आज मैं आपके सामने तद्धित प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं उस पर चर्चा करूंगी। हम शैक्षिक प्रकरण पर चर्चा करें। शैक्षिक प्रकरण का अर्थ है तद्धित प्रत्यय जो शेष अर्थों में प्रयुक्त होते हैं, और वो शेष अर्थ कौन से होते हैं आज मैं आपके सामने उस पर चर्चा करूंगी। तो एक चीज़ यहाँ पे जो समझने योग्य है कि मैंने आपके शैक्षिक प्रकरण को 2 भागों में बांट दिया है, और ये इस क्रम के अनुसार ही बांटा है जिस क्रम में अष्टाध्यायी में सूत्र दिए गए हैं। और आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने भी इस प्रकरण को अपनाते हुए तद्धित प्रत्यय प्रकरण का वर्णन किया है, और उसी को लघु सिद्धांत कौमुदी में भी उसी प्रकार से वर्णन किया गया है। तो शेष प्रत्यय शेषे सूत्र द्वारा हमें इस प्रकरण की प्राप्ति होती है, और इसके अंतर्गत ये समस्त सूत्र आते हैं। इससे पूर्व जिन सूत्रों पर मैंने आपके सामने चर्चा की है वो सूत्र शेष अर्थ में कौन कौन से प्रत्यय होते हैं और वो किन शब्दों के साथ होते हैं, ये हमने सारा विस्तार से किया। अर्थात ये चौथे अध्याय के तीसरे पाद का जो 23वां सूत्र है वहाँ तक, अर्थात शेषे सूत्र से लेकर चतुर्थ अध्याय के तीसरे पाद के 23वें सूत्र तक जितने भी प्रत्यय गिनाए गए हैं वो सब एक तो शेष अर्थ में करते हैं, और शेष अर्थ कौन से होते हैं ये अब हमें जानना है। प्रत्यय तो हमने जान लिए, जैसे अभी मेरे सामने ही सूत्र है सायं चिरम प्राहणे प्रगे अव्यभ्यश ट्यू ट्युलौ तुच्च, और ट्यू है ट्यू ट्युलौ तुच्च। तो इसका अर्थ है कि ये प्रत्यय बताए गए हैं, और ट्यू प्रत्यय ट्युल प्रत्यय बताए गए हैं, और ये शेष अर्थ में। और प्रत्यय किस शब्द से लगाए जाएंगे तो उनके लिए भी बताया कि सायं चिरम प्राहणे और प्रगे इन शब्दों से, और अव्ययेभ्यश्च और अव्ययों से, और ये कालवाची होने चाहिए। तो इनसे शेष अर्थों में ट्यू और ट्युल ये प्रत्यय होते हैं, और तुट आगम होता है। तो यहाँ हमने ये तो समझ लिया कि ये शब्द हैं और ये प्रत्यय हैं, लेकिन कौन से अर्थ में ये प्रत्यय लगते हैं? सामान्य रूप से कह दिया शेष अर्थ में लगते हैं, और वो शेष अर्थ कौन कौन से होते हैं? तो मैंने पूर्व में भी बताया कि अपत्यार्थक प्रत्यय और रक्ताद्यर्थक प्रत्यय जो हम पहले कर चुके हैं, और चातुरार्थिक प्रत्यय, इन प्रत्ययों को छोड़कर अन्य जो प्रत्यय हैं वो शेष के अंतर्गत आते हैं, और वो शेषे सूत्र से आरंभ होते हैं। तो प्रत्यय तो हमने कर लिए, जितने भी अभी मैंने बहुत सारे व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत किए जिनमें मैंने अनेकों प्रत्यय जो करे जाते हैं वो बताए हैं। घ प्रत्यय है, खय प्रत्यय है, उसके बाद अण प्रत्यय है, छ प्रत्यय है, ऐसे ही अनेक प्रत्यय किन किन शब्दों से होते हैं उससे संबंधित मैंने आपके सामने सूत्रों को प्रस्तुत किया। अब क्योंकि ये हर सूत्र में यही कहा गया था कि ये प्रत्यय शेष अर्थ में होता है, प्रत्येक सूत्र यदि आप देखेंगे तो सूत्र में शेषे लिखा है कि शेष अर्थ में प्रत्यय इस शब्द से ये प्रत्यय किए जाते हैं। लेकिन अब शेष अर्थ कौन से हैं जिनमें ये प्रत्यय किए जाएंगे? तो अब अगला प्रकरण जो मैं आपके सामने रखूंगी वो अर्थ को बता रहा है कि ये जो पूर्व में प्रत्यय बताए गए हैं शब्दों से, वो प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं और उन शब्दों के किस विभक्ति में होने पर या किस स्थिति में होते हैं। तो इसी के संदर्भ में जो पहला सूत्र आपके सामने है वो है तत्र जातः। यदि आपको स्मरण होगा तो मैंने एक व्याख्यान में तालिकाओं के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से ये बताया था कि कितने प्रत्यय, कौन कौन से प्रत्यय हैं जो शेष के अधिकार में आते हैं और किस उनके द्वारा अर्थ बताए गए हैं। तो उनमें ये जो पहला सूत्र था वो था तत्र जातः। अब देखिए बड़ा ही इसका तत्र और जातः 2 ही शब्द हैं इसमें, और तत्र सप्तम्यंत सप्तमी के स्थान पर त्र प्रत्यय होकर, त्रल प्रत्यय होकर तत्र बनता है। तो इसका अर्थ होता है तस्मिन, और इसका अर्थ है सप्तमी विभक्ति। तो सप्तमी विभक्ति में समाप्त होने वाले प्रातिपदिक से
जाता, जाता मीन्स उत्पन्न होने वाला, इस अर्थ में, या उत्पन्न हुआ, जन धातु से त प्रत्यय लगे जात शब्द बनता है। तो उत्पन्न हुआ इस अर्थ में। अब इस अर्थ में क्या, अब ये सिर्फ अर्थ बता रहा है। तो ये इसका अर्थ ये है कि जितने भी शेष अर्थ में हमने प्रत्यय पढ़े हैं, वो प्रत्यय तत्र जाता उत्पन्न हुआ है इस अर्थ में लगाए जाते हैं, लगाने चाहिए। और दूसरी बात जो तत्र से हमें पता चल रही है कि वो जो पद है वो सप्तमी विभक्ति में समाप्त होने वाला होना चाहिए, जिससे वो प्रत्यय लगाए जाते हैं। तो जैसे इसकी में जो वृत्ति है उसके अनुसार भी आपको मैं इसका अर्थ बताने का प्रयास करती हूँ कि ये सूत्र कहता है अणादयो घादयश्च प्रत्यया प्रकृता। ये काशिकाकार की व्याख्या है, और काशिका में कहा गया कि जो अण आदि और घ आदि प्रत्यय हैं प्रकृता, वो बता दिए गए हैं। मैंने अभी आपको बताया कि अण आदि प्रत्यय, जो अण प्रत्यय का प्राग दिव्य तो अण सूत्र में जो अण प्रत्यय कहा जाता है वो, और घ आदि प्रत्यय मैंने अभी बताया आपको, घ खय, उसके बाद श ढय, उसके बाद ट्यू ट्यूल, बहुत सारे प्रत्यय जो हैं पीछे हम पढ़ के आए हैं। तो वो सारे घ आदि के अंतर्गत आते हैं, और प्रत्ययों को हमने कह दिया है। लेकिन वो प्रत्यय कहाँ लगते हैं और किस अर्थ में लगते हैं, तो कहा समर्थ विभक्तयश्च निर्दिश्यन्ते, अर्थात उनकी समर्थ विभक्तियां अब बताई जा रही हैं। तो वो समर्थ विभक्ति कहाँ से पता चलती है, तत्रेति सप्तमी समर्थात्। तो ये समर्थ विभक्ति का अर्थ है कि तत्र से हमें ये विभक्ति समझ में आती है कि वो शब्द सप्तमी विभक्ति में समाप्त होने वाला होना चाहिए और समर्थ होना चाहिए। समर्थ मीन्स अर्थ देने में समर्थ होना चाहिए, अर्थवान होना चाहिए। तब उस शब्द से जात एतदस्मिन् अर्थे, जात मीन्स वही उत्पन्न हुआ, इस अर्थ में यथा विहितम प्रत्ययो भवति। अब इसको भी बहुत ध्यान से समझना है कि यथा विहित प्रत्यय कहने का क्या प्रयोजन है। तो देखिए, पूर्व में बहुत सारे शब्दों से बहुत सारे प्रत्यय हमने पढ़े हैं। अब हर शब्द से शेष के अर्थ में प्रयुक्त होने वाले जो प्रत्यय हैं, तत्र जाता है, तत्र भवा है, ततः आगता है, उपते च है, संभूते च है, ये सारे अर्थ प्रदान करने वाले सूत्र हैं। तो हर अर्थ में हर शब्द से प्रत्यय नहीं लग सकता। प्रत्येक शब्द से हम हर अर्थ में जो है रूप नहीं बनाया जा सकता ना। अब जैसे हम कहें राष्ट्रीय, राष्ट्र शब्द से हम कहें कि राष्ट्राद जाता, राष्ट्र उत्पन्न कर नहीं सकता। तो इसलिए राष्ट्र से यदि हम प्रत्यय करना चाहें तो तत्र जाता सूत्र से जात अर्थ में या उत्पन्न करने वाला इस अर्थ में हम राष्ट्र शब्द से प्रत्यय नहीं लगा सकते। तो इसलिए यथा न्याय, अर्थात जिस प्रकार से वो प्रत्यय जहाँ लग सकते हैं, जो जो प्रत्यय लग सकते हैं, उन उन प्रत्ययों को हम लगाकर शब्द बनाते हैं। तो सारे अर्थ दे दिए, बहुत सारे सूत्र भी आपके सामने मैं आगे बताती जाऊंगी जो अभी आएंगे। तो उनमें से जो पहला है तत्र जाता, अर्थात सप्तम्यंत से जात अर्थ में, उत्पन्न हुआ अर्थ में जो प्रत्यय तद्धित प्रत्यय लगते हैं, और वो कौन से प्रत्यय लगते हैं, जो पहले बताए जा चुके हैं। तो इसलिए अब हम जो पूर्व में प्रत्यय कर चुके हैं उन प्रत्ययों का ही प्रयोग हम करेंगे, लेकिन अर्थ हम इन सूत्रों के द्वारा प्राप्त करेंगे। तो कौन कौन से हैं वो उदाहरण जो हैं जिनको मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहूँगी। तो उदाहरण है जैसे श्रोघ्न, माथुरः, औत्सः, औदपानः, राष्ट्रियः, आवारपारिणः। आप ये शब्द देखेंगे कि इन शब्दों को हम पूर्व में सिद्ध कर चुके हैं, परंतु अब हम यहाँ पर किस अर्थ में हैं, तो तत्र जाता, इस अर्थ में हम इनको प्रत्ययों को लगाएंगे। प्रत्यय कौन से लगाने हैं, उनके सूत्र हमारे पास हैं। तो मैं अभी आपके सामने जैसे सिद्धि करती हूँ, तो मैं आपको वो प्रत्यय जो हम कर चुके हैं वो बताऊंगी,
और किस अर्थ में होते हैं, ये प्रस्तुत सूत्र द्वारा होते हैं। इसी तरह और भी शब्द हैं, शाकलिका, माकलिका, ग्राम्य, ग्रामीण, कात्रेय का, औम्बेय का। ये सारे शब्द हम प्रत्यय, जो कौन से प्रत्यय लगते हैं, हम कर चुके हैं। लेकिन अब हम ये बताना चाहते हैं कि तत्र जाता इस अर्थ में प्रत्यय लगाए जाते हैं, ये वाले। इसका अर्थ ये नहीं कि केवल इस अर्थ में ही लगते हैं, अर्थात इस अर्थ में भी ये प्रत्यय लगाए जाते हैं। तो न्यासकार ने भी जब इसकी व्याख्या की है तो उन्होंने कहा है कि अणादयो घादयश्च, क्योंकि काशिकाकार के टीका के ये व्याख्याकार हैं न्यासकार, तो वो काशिका की टीका की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि काशिकाकार ने कहा है अणादयो घादयश्च इति। तो इसका क्या अर्थ है? तो उन्होंने कहा कि एकेन आदि शब्देन अणादि नाम, अर्थात दो आदि शब्द हैं। देखिए, अणादयो घादयश्च, अण आदि और बहुवचन में अणादयो बनता है, घ आदि बहुवचन में घादय, उधर संधि करके ओ हुआ है, इधर संधि करके श हुआ है। तो न्यासकार कहते हैं कि एकेन आदि शब्देन अणादि नाम इह उत्सर्गाणाम ग्रहणम। उत्सर्ग और अपवाद दो सूत्र होते हैं, दो प्रकार के सूत्र होते हैं। उत्सर्ग सूत्र होते हैं जो सामान्य सूत्र होते हैं, और अपवाद होते हैं उनके अपवाद। एक सामान्य सूत्र दे दिया, एक बार कह दिया कि सब जगह ये सूत्र लगेगा, लेकिन बाद में फिर अपवाद के रूप में कहा कि यहाँ नहीं होगा, यहाँ ये ना होकर ये होगा, उसे हम अपवाद सूत्र कहते हैं। तो ये अण आदि नाम कह के, अण आदि का मतलब जो उत्सर्ग अण आदि कहे गए हैं, जो प्राकृतिक प्रत्यय जो पहले कहे गए हैं वो अण आदि, और द्वितीयेन घादि नाम शेषाधिकार विहिता नाम। इनका कहना है कि जो दूसरा आदि है उनका, उसका अर्थ है कि जो शेष के अधिकार में आने वाले घ आदि हैं वो प्रत्यय। तो इसके उन्होंने भी यही, पहले भी हमने यही बताया आपको कि अण आदि जो औत्सर्गिक अण आदि प्रत्यय हैं, घ आदि जो है वो शेष के अधिकार में विहित प्रत्यय हैं। अब मैं आपके सामने ये उदाहरण स्पष्ट करना चाहूंगी और ये बताना चाहूंगी कि जो तत्र जाता है, इस सूत्र का अधिकार जो है वो प्राय भवः, जो सूत्र आगे आएगा, चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद का 39वां सूत्र है, वहां तक चलेगा, मतलब उससे पूर्व तक चलेगा। अर्थात चौथे अध्याय के तीसरे पाद का 25वां सूत्र है तत्र जाता, और उसके बाद उसके अंतर्गत जितने भी सूत्र और आएंगे आगे, चतुर्थ अध्याय के तीसरे अध्याय के तीसरे पाद के 38वें सूत्र तक, 39वां तो फिर अगला प्राय भव है। तो वो इन जो है वहां तक तत्र जाता का अधिकार चलता है। अब ये भी हमें देखना है कि ये इसका क्या तात्पर्य है। देखिए, इसका तात्पर्य है कि मैंने आपको बताया कि तत्र जाता सूत्र जो है, इससे उत्पन्न हुआ इस अर्थ में जो शेष प्रत्यय होते हैं, अर्थात शेष के अधिकार में जो प्रत्यय बताए गए हैं वो होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो शेष के अधिकार में जितने प्रत्यय हम पढ़ चुके हैं, वो प्रत्यय केवल तत्र जाता के द्वारा, के सूत्र के द्वारा ही उनका अर्थ नहीं प्राप्त होगा, अन्य अर्थों में भी वो प्रयुक्त होंगे। अगर मान लो तत्र जाता है, फिर उसके बाद जो प्राय भवा है, इसमें भी, इस अर्थ में भी वो प्रत्यय जो हम कह चुके हैं उन शब्दों से लगेंगे। तो फिर यहाँ पे जो 4-3-25 से 4-3-38 तक इन सूत्रों में क्या है? तत्र जाता तो अर्थ हो गया, इन सूत्रों में भी प्रत्यय बताए गए हैं। पूर्व में जो प्रत्यय बताए गए, उसके बाद इन सूत्रों के अंतर्गत भी प्रत्यय बताए गए हैं। तो इनमें क्या अंतर है? तो अंतर यह है कि 4-3-25 से लेकर 4-3-38 इनके अंतर्गत जो सूत्र हैं, उनसे जिन प्रत्ययों का, जिन शब्दों से विधान किया गया है, वो केवल तत्र जाता इस अर्थ में ही किए जाएंगे। ये देखिए, समझने की बात है इसमें कि जो हमने प्रत्यय पहले किए हैं शेषे के अधिकार में, वो प्रत्यय केवल तत्र जाता इस अर्थ में ही नहीं होंगे,
इसके अतिरिक्त जो और अर्थ गिनाए गए हैं शेष के अधिकार में, जिनका वर्णन मैं आगे करूंगी, उन अर्थों में भी होंगे। तो लेकिन 4-3-25 के बाद के जो प्रत्यय हैं, किन्हीं शब्दों से जो प्रत्यय कहे गए हैं, वो आपके सामने वो सूत्र भी आएंगे। वो प्रत्यय केवल तत्र जाता इसी अर्थ में लगेंगे। इसके अतिरिक्त जो आगे अर्थ बताए गए हैं प्रायभवा सूत्र में और अन्य संभूते सूत्र में, इन सूत्रों में जो अर्थ बताए गए हैं, उन अर्थों में यदि उस शब्द का प्रयोग करना है तो ये प्रत्यय नहीं लगाए जाएंगे जो 4-3-25 और 4-3-38 के बीच में कहे गए हों। तो एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है कि इस विशिष्ट अर्थ में ही अब जो है इनके बीच में जो प्रत्यय बताए गए हैं तो विशिष्ट अर्थ के लिए ही बताए गए हैं। चलिए अब हम उदाहरणों से देखते हैं। इस सूत्र की व्याख्या में हमने क्या पढ़ा कि जो प्रत्यय पूर्व में बताए गए हैं वो तत्र जाता इस अर्थ में हम प्रयुक्त कर सकते हैं। जैसे स्रोघ्ना और माथुरा। अब स्रोघ्ना सृग्न नामक स्थान है, प्रदेश है, तो सृग्ने जाता, और माथुरा अर्थात मथुरायाम जाता। अब यहाँ पे देखिए दोनों ही शब्द हैं और यहाँ पे मथुरायाम और स्रोघ्ने सप्तम्यंत हैं और सप्तम्यंत से ही प्रत्यय लगेगा और जाता इस अर्थ में लगेगा। तो यहाँ पर जो प्रत्यय लगेगा वो जाता अर्थ में लगेगा और किस सूत्र से लगेगा? तत्र जाता इस सूत्र से। अब प्रत्यय क्या लगेगा? तो प्रत्यय हम पूर्व में ही कर चुके हैं, उन्हीं की स्मृति हमें आएगी और हम ये कर चुके हैं प्राग दिव्य तो अण। जहां पर भी कोई विशेष सूत्र ना दिया गया हो या कोई विशेष प्रत्यय ना बताया गया हो तो हम सामान्य प्रत्यय जिसे उत्सर्ग कहते हैं वो है प्राग दिव्य तो अण, तो अण प्रत्यय ही होगा। तो यहाँ सृग्ने जाता या मथुरायाम जाता में कोई ऐसा प्रत्यय नहीं, विशेष प्रत्यय नहीं बताया गया, इसलिए अण प्रत्यय होगा। और अण प्रत्यय होकर ये रूप तो हम पहले भी सिद्ध कर चुके हैं, सृग्न और मथुरा, और दोनों में ही आदि वृद्धि भी होगी और उसके बाद उनके अंतिम वर्ण का लोप, अंतिम स्वर का लोप भी होगा और इस तरह से स्रोघ्न और माथुर ये दोनों शब्द निष्पन्न हो जाएंगे। अब दूसरा उदाहरण जो दिया औत्साह औदपान, ये जो दिए हैं ये सूत्र हमने पढ़ा पूर्व में, उत्सादिभ्यो अय, अर्थात उत्स आदि गण में जो पढ़े गए शब्द हैं उनसे अय प्रत्यय होगा। तो देखिए प्रत्यय हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, ये भी कर चुके हैं कि ये प्रत्यय किन शब्दों से होंगे, परंतु किस अर्थ में होंगे, किस अर्थ में करने पर हम रूप प्राप्त करेंगे। तो अगर हम सूत्र कहते हैं कि तत्र जाता इस अर्थ में, अर्थात उत्पन्न हुआ है इस अर्थ में, तो उत्से जाता, उत्स शब्द है, औत्स किससे बनता है? उत्स शब्द से, तो उत्से जाता और उदपाने जाता। तो उत्स और उदपान, उत्स आदि गण में पढ़ा गया है ये उदपान शब्द भी, और ये उत्स झरने के लिए प्रयुक्त होता है। तो जब हम ये कहेंगे उत्से जाता, तो देखिए हर जगह तत्र होने के कारण सप्तमी होनी चाहिए, तो उत्से इसमें सप्तमी विभक्ति है और जाता इस अर्थ में है, इसलिए यहाँ पर प्रत्यय कौन सा हो गया? प्रत्यय हमने पढ़े हैं और वो सूत्र है उत्सादिभ्यो अय। तो देखिए जब हमने प्रत्यय करे थे, ये वाले सूत्र किए थे, तो हम ये बार बार यही कह रहे थे कि शेष अर्थ में ये प्रत्यय, शेष अर्थ में मैं बीच में बताती जा रही थी, शेष अर्थात तत्र जाता तत्र भवः। तो ये अब हम सूत्र लगाकर हमें बताना पड़ेगा कि मैं किस अर्थ में ये प्रत्यय लगाना चाहती हूँ। तो मैं जब ये अगर कहना चाहती हूँ उत्से जाता, तो हम इसमें प्रत्यय लगाएंगे अय प्रत्यय। अगर मैं उत्से भवः इस अर्थ में भी करना चाहती हूँ तब भी अय प्रत्यय होगा, यदि कोई और सूत्र बीच में नहीं आ जाए। तो औत्साह में भी अय प्रत्यय होता है, तो जिस तरह अण प्रत्यय से रूप बनते हैं वैसे ही उत्स और उदपान दोनों से बनेंगे।
वहाँ ऊ को वृद्धि हुई है, वहाँ भी ऊ को वृद्धि हुई है, और अंतिम स्वर का लोप करके अण का अ मिला के औत्स और औदपान ये बनता है, और इनके प्रथमा एक वचन में औदपान ये रूप बनते हैं। इसी तरह से देखिए राष्ट्रीय और आवार पारीण। अब राष्ट्रीय अर्थात राष्ट्रीय जातः, मैं ये बताना चाहती हूँ राष्ट्रीय जातः, आवार पारे जातः, तो ये मैं जात अर्थ बताना चाहती हूँ। तो तत्र जातः सूत्र बताता है कि जात अर्थ में प्रत्यय होते हैं जो शेष के लिए गिनाए गए हैं। तो शेष अर्थ में गिनाया गया कौन सा प्रत्यय था? तो सूत्र हमें स्मरण रहना चाहिए, राष्ट्रावार पारात घ खऊ। ये सूत्र कहता है कि राष्ट्र और आवार पार इन दो शब्दों से क्रमशः घ और ख प्रत्यय करने चाहिए। किस अर्थ में? हम किस अर्थ में प्रत्यय कर रहे हैं? तत्र जाता, इस अर्थ में। तो यहाँ पे इस अर्थ में, यहाँ पे राष्ट्र शब्द से घ प्रत्यय, आवार पार शब्द से ख प्रत्यय, और दोनों से जो रूप बनते हैं, एक से बनता है राष्ट्रीय, घ को ईय हो जाता है ईय, और आवार पार से ख को ईन हो जाता है। और मैंने आपके सामने पूरा ये जो है सिद्धियां जिस समय हम ये सूत्र कर रहे थे उसमें आपको स्पष्ट की हैं। तो इस तरह से हम इन अर्थों में, इस अर्थ में जो पूर्व कहे गए प्रत्यय हैं उनको प्रयोग करते हैं। इसी तरह से देखिए शाकलिका है, तो शाकलिका शकलानि अस्मिन् सन्ति, जिसमें शकल हो, शकल मीन्स टुकड़े, उसको शाकल बोलते हैं। तो देखिए शाकल शब्द का अर्थ होता है शाकल नाम उदीच्य ग्राम, उदीच्य दिशा में जो ग्राम है उसको शाकल कहते हैं। लेकिन वाहिक ग्राम, वाहिक मीन्स बाह्य, बाहरी जगह पे जो ग्राम हो, उसके लिए यदि हमने प्रयोग करना है तो हमारे पास सूत्र है वाहिक ग्रामेभ्यश्च। तो इस सूत्र से शकल शब्द से ठक प्रत्यय होता है, और शाकलिका और कात्रेय का ये दोनों रूप बनते हैं, और औम्भेय का ये रूप बनते हैं। किस अर्थ में? इसमें शाकल, शाकले जाता या फिर कात्रे जाता, इनमें होगा। अब एक बहुत ही रुचिकर शब्द है कात्रेय का, तो ये एक उठता है प्रश्न कि कैसे बना होगा शब्द। तो ये कत्री से बना है, कत्री, और कत्री का अगर हम विग्रह करेंगे तो ये होता है कुत्सिता त्रय, क और त्री है यहाँ पे, तो क कु से क बन गया है। कैसे बना है अभी बताऊंगी। तो कुत्सित त्रय, जो तीन, कुत्सित एक्चुअली होता है जैसे बदनाम हो, तो तीन बदनाम, तो इन ये कुत्सित से फिर कत्री कैसे बना? अब कत्री का अर्थ क्या हुआ? जो तीन बदनाम होते हैं, जो बुरे होते हैं, तो ये कत्री उसको कहते हैं। तो ये कैसे बना है? तो मैंने कहा है कुत्सिता त्रयः, ये समास हुआ है कु गति प्रादय सूत्र द्वारा। कु है ना, कु का समास हुआ है, और त्रया से समास हुआ है। तो कु गति प्रादय सूत्र द्वारा यहाँ पे कु का त्री से समास हुआ है। त्रया तो नहीं, जब हम उसको समास करते हैं तो विभक्ति लुप्त हो जाती है, तो त्री ही शेष रहता है। तो कु और त्री, इन दोनों में कुगति प्रादय सूत्र द्वारा समास होता है, और समास से क्या बन गया? कुत्री। लेकिन इसमें त्रौच एक सूत्र वार्तिक है, जिससे कि कु के स्थान पर कत हो जाता है। तो कु के स्थान पर कत हो गया, तो कत और त्री, कत्री रूप बनता है। तो कत्री का क्या अर्थ है? तीन जो कि बुरे व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, उन में जो उत्पन्न हुआ हो उसको ये बोलते हैं कात्रेय का। अब कत्री से कत्र्य आदिभ्यो ढक्कई एक सूत्र है। ये सब सूत्र हम पूर्व में कर चुके हैं। इस सूत्र से यहाँ पे ढक्कई प्रत्यय होता है, और ढक य की तो संज्ञा होती है, तो ढक रहता है, तो ढक के स्थान पर एय होता है। तो कत्री एय, और कत्री के ई का भी लोप हो जाता है,
क के को वृद्धि हो जाती है तो कात्रेय, और उसके बाद अक, उसको मिलाकर कात्रेयक बनता है। अब हमारे सामने है ग्राम्य, ग्रामीण। ग्राम्य और ग्रामीण, मैं कोई भी नया प्रत्यय नहीं आपके सामने बता रही हूँ। सब प्रत्यय हम पूर्व में कर चुके हैं, केवल मात्र हमें अर्थ बताने हैं कि हम इस अर्थ में ये प्रत्यय लगाएंगे। नया प्रत्यय अभी कोई नहीं है। तो जैसे ग्राम्य और ग्रामीण है, इसमें सूत्र पूर्व में हमने पढ़ा ग्रामाद य खयो। ग्राम शब्द से य प्रत्यय और खई, ये दोनों प्रत्यय होते हैं। उसमें अर्थ नहीं बताया सूत्र में, उसने कहा शेष अर्थ में, जितने भी शेष अर्थ हैं उनमें हम ये ग्राम शब्द से या प्रत्यय भी लगा सकते हैं, कई प्रत्यय भी लगा सकते हैं। तो ये तत्र जातः अर्थात ग्राम में उत्पन्न हुआ, इस अर्थ में लगाएंगे। तो ग्रामे जातः, इस अर्थ में हम ग्रामाद य खयों सूत्र द्वारा य प्रत्यय लगाएंगे तो ग्राम्य बन जाएगा। और अगर हम खय प्रत्यय लगाएंगे तो ग्रामीण बन जाएगा। ग्राम शब्द से खय प्रत्यय करने पर उसको ईन हो जाता है, तो ग्रामीण और न कोणा करके ग्रामीण शब्द बनता है। तो देखिए ग्राम्य और ग्रामीण ये दोनों शब्द किस अर्थ को दे रहे हैं यहाँ? ग्राम्य मीन्स जो ग्राम में जाता, ग्राम में उत्पन्न हुआ हो। ग्रामीण का भी अर्थ है जो ग्राम में जाता है। तो इस अर्थ में भी होते हैं, और आगे भी जो अर्थ हम बताएंगे, यदि इनका प्रयोग हो सकेगा जहाँ जहाँ, उन अर्थों में भी हम यही प्रत्यय लगाएंगे। तो जब मैं कहती हूँ ना ग्राम से आया, ग्रामात आगतः, तो भी यही ग्राम्य बनेगा और ग्रामीण बनेगा। इसका अर्थ है प्रत्यय ये लगेंगे, अर्थ हम उसके द्वारा अभी हमारे पास सूत्र आएगा तो उस अर्थ में भी ये प्रत्यय प्रयोग में होते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अगला सूत्र मैं आपके सामने अग्रिम व्याख्यान में स्पष्ट करूंगी।